हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब देवड़ी मंदिर चले गए तो उसका थोड़ा बज़ क्रिएट हो गया कि भारतवर्ष के किसी अन्य राज्य में ऐसा हुआ है या अथवा नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि शायद नहीं हुआ है। इस राज्य ने सबसे पहली बार इसको शुरू किया है, इसलिए मुझको साल भर लगा। और झारखंड के पर्यटन मंत्री की हैसियत से एक बात और सबसे पहले समझ में आ गई कि हम डिजिटली विजिबल नहीं हैं इंडिया में। कि झारखंड का कोई कंटेंट क्रिएटर जब यह कहेगा कि मैं गुमला या लोहरदगा या घाटशिला का रहने वाला हूं और आज मैं फलानी जगह पर हूं और फलानी जगह में यह देख रहा हूं, तो उसकी बात में जरा दम ज्यादा दिखेगा और बाकी के लोगों को लगेगा कि वहीं के रहने वाले लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में उस राज्य की बातों को बता रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए। तो आज वास्तव में मेरे लिए भी एक बड़ा बहुप्रतीक्षित दिन रहा, क्योंकि जब झारखंड के पर्यटन मंत्री की हैसियत से हमने प्रभार संभाला और अपने बजट में जब यह देखा कि हमारे पास क्या गुंजाइश है, तो हमें यह समझ में आया कि प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट के नाम पर जो पैसा हमारे पास है वो 2 राष्ट्रीय चैनलों को 3-3 मिनट की वीडियो बनाने में खर्च हो जाएगा। और आज के दौर में एक चीज और है कि ट्रैवल को डेडिकेटेड चैनल्स नहीं है। कोई ऐसा चैनल जिसमें कोई बंदा कल इंडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को देखना चाहता है, उसके लिए वो पर्टिकुलरली किसी चैनल पर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तब ये विचार मन में आया कि आखिर सीमित संसाधनों में किया क्या जाए। और झारखंड के पर्यटन मंत्री की हैसियत से एक बात और सबसे पहले समझ में आ गई कि हम डिजिटली विजिबल नहीं हैं इंडिया में। कोविड के बाद के दौर में जब लोग बाहर निकलना चाहते थे घूमने के लिए, तो उनकी बकेट लिस्ट में झारखंड नहीं होता था। झारखंड जो चल कर आए, जिनके रिश्तेदार हैं, जिनका कोई संबंध झारखंड से रहा है, उन लोगों ने तो झारखंड को देखा था, लेकिन जो पहली बार आ रहा था झारखंड, उसे झारखंड के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती थी। और एक स्टिग्मा, एक धब्बा हमारे माथे पर भी रहा। घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती थी, दंतेवाड़ा में होती थी, और भारतवर्ष में दूर दराज हमारे जो रिश्तेदार हैं वो फोन करके पूछते थे कि तुम लोग ठीक हो ना। तो ये इंसर्जेंसी के उस एक चरम दौर से हम लोग गुजरे जहां पर पर्यटन की संभावनाएं बड़ी धूमिल हुई। डिजिटली हम कहीं पर पोजीशन नहीं थे। किसी के बकेट लिस्ट में झारखंड आने का जो प्रत्यक्ष कारण होता था वो देवघर का श्रावणी मेला था। रजरप्पा आ गए, हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब देवड़ी मंदिर चले गए तो उसका थोड़ा बज़ क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप बात करें कि बेतला आपको जाना है, तो वही ऑडियंस हमारे पास वेस्ट बंगाल से जो चल के आती थी। हम बेतला को हिंदुस्तान के और जगहों तक नहीं पहुंचा पाए। हम, हमारी टीम, हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने मिलकर यह रास्ता निकाला कि हम यह कोशिश करें कि जो हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, खास करके झारखंड के, उन तक हम अपनी बात पहुंचाएं और उनको अपने साथ एसोसिएट करें। उसी कड़ी में आज हम लोग पहली बार बैठे हैं। नीतियां जब बनती हैं तो नीतियों के बनने और उनके परिचालन के बीच में सिद्धांत और व्यवहार के फर्क होते हैं। जो हम लोगों ने सोचा है वो सही भी हो सकता है, कुछ उसमें कमी भी हो सकती है, लेकिन यह बात सेक्रेटरी साहब ने भी आश्वस्त की और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपको अपना स्टेक होल्डर, पार्टनर मान के इन चीजों की पहल कर रहे हैं। हम लोहरदगा की उस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को कल झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की कंटेंट क्रिएटर के तौर पर निरूपित करना चाहेंगे कि उसके पास भी एक यह तमगा होगा कि वो कह सके कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूं और झारखंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट के भी कंटेंट क्रिएटर हूं। हम ये एक रिकॉग्निशन आपको देना चाहते हैं। तो मेरा इसी बात के लिए बड़ा सोच था, 2-3 चीजों पर
मेरे मन में बड़े विचार थे वुमेन सिक्योरिटी के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। एक दुर्घटना ने इस राज्य को बड़ा शर्मसार किया था। हम उन बातों से बाहर निकलना चाहते हैं और मेरा स्पष्ट यही मानना है कि झारखंड का कोई कंटेंट क्रिएटर जब यह कहेगा कि मैं गुमला या लोहरदगा या घाटशिला का रहने वाला हूं और आज मैं फलानी जगह पर हूं और फलानी जगह में यह देख रहा हूं, तो उसकी बात में जरा दम ज़्यादा दिखेगा और बाकी के लोगों को लगेगा कि वहीं के रहने वाले लोग अगर कंटेंट क्रिएशन में उस राज्य की बातों को बता रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए। बनिस्बत इसके कि कोई दिल्ली हरियाणा से आकर यहाँ की चीज़ों को करेगा तो व्यूअरशिप तो हमें शायद मिल जाएगी, लेकिन उनकी बातों में वो वजन नहीं होगा, वो ऑथेंटिसिटी नहीं होगी जो हमारे लोगों के बयान पर होगी। तो हम इस बात को जरूर आपसे चाहेंगे कि 2-3 चीज़ों पर आप फोकस करें। पहला तो इंसर्जेंट स्टेट की जो हमारी छवि बनाई गई कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, उसको आपकी तरफ से ये प्रयास होना चाहिए। जो आपने देखा है, हमारी महिला कंटेंट क्रिएटर भी हैं और मैं बड़े दावे के साथ और बड़े अभिमान से कह सकता हूं कि झारखंड की मानसिकता में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। अकेली भी चली जाएंगी, अगर कहीं उनके साथ कुछ बदसलूकी की नौबत आई तो अनजान लोग खड़े होकर उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको बचाएंगे और दंडित करेंगे उन लोगों को जो ऐसा मिसबिहेव करने का काम कर रहे हैं। तो इन बातों को जाना चाहिए कि कोई सोलो फीमेल ट्रैवलर अगर आती है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि नहीं, हम झारखंड जा रहे हैं तो वहाँ हम सुरक्षित हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मेरा यही आग्रह होगा कि किसी टूरिस्ट प्लेस से लौटते हुए 7 बजे शाम को, 8 बजे शाम को किसी चाय की छोटी सी दुकान पर बैठकर आप चाय पीते हुए अगर उसको ऑनलाइन करते हैं और ये बताते हैं कि इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, मैं हुड्रू फॉल से लौट के आ रहा हूँ या आ रही हूँ और मुझको चाय पीने की इच्छा हुई तो मैं इस छोटे से दुकान में चाय पी रही हूँ और यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, तो ये चीज़ें जब जाएंगी तो इसका लाभ राज्य को मिलेगा, स्टेट को मिलेगा। और एक चीज़ और जिस पर आप लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मैं अपने आइडियाज़ आपको पिच नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्यटन मंत्री की हैसियत से हम जिन चीज़ों को देखते हैं उनको बताना आपको चाहते हैं कि इसके बाद आप डिसाइड करें कि आप उसको किस तरीके से करेंगे। झारखंड आज के डेट में मोटे तौर पर विंटर डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक झारखंड में जाने की जगह हैं। हम आपके माध्यम से इस बात को पिच करना चाहते हैं कि विंटर डेस्टिनेशन तो हैं हम, लेकिन हम मॉनसून के सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन हैं। हमारे यहाँ लैंडस्लाइड्स नहीं हैं, हमारे यहाँ फ्लड्स नहीं हैं, कहीं टूरिस्ट के स्टैंडर्ड होने के कोई मसले नहीं हैं। लोग सिक्किम नहीं जाते इस डर से कि लैंडस्लाइड हो जाएगा, रास्ते में फंस जाएंगे। उन लो लैंड में नहीं जाते हैं जहां बाढ़ के चलते सड़कें बाधित हो जाती है, लोगों के लिए परेशानी हो जाती है। ईश्वर ने, प्रकृति ने जो सौगात हमें दी है, उस सौगात में एक और सौगात है कि मॉनसून में हमारे जंगल, हमारे झरने, हमारे डैम और खूबसूरत हो जाते हैं और आपके पास कहीं चिंता का कोई विषय नहीं होता है कि लैंडस्लाइड हो जाएगा तो हम कहीं फंस जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी तो कहीं फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेफेस्ट मॉनसून डेस्टिनेशन के तौर पर अगर हम आपके माध्यम से इसको प्लेस कर पाते हैं तो अभी जो टूरिज्म का साइकिल हमारे पास अक्टूबर से फरवरी का है, ये 4 महीने का साइकिल बढ़कर हमारे लिए 8 महीने का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लोग जुलाई से आना शुरू कर देंगे। तो मेरा बड़ा आग्रह आप लोगों से होगा कि जब आप वेस्टर्न घाट जाते हैं और जिस मॉनसून मैजिक का जिक्र होता है, उस मॉनसून मैजिक को तो हम लोगों ने जन्म के साथ देखा है, लेकिन उस मॉनसून मैजिक को पिच कराने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि जुलाई के महीने में हमारे जंगल कितने खूबसूरत होते हैं, फुल ब्लूम पर हमारे झरने होते हैं, डैम पानी से लबालब भरे होते हैं और खूबसूरती चरम पर होती है। और जब इसको आप डिजिटलाइज वे में प्रेजेंट करेंगे तो मुझको लगता है कि इस झारखंड को पूरे हिंदुस्तान में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
तो मैंने अपनी बातें कही, 2-3 विषय हमारे सेक्रेटरी साहब ने बहुत स्पष्ट कहा। स्टेट की छवि राज्य के लोगों से बनती और बिगड़ती है। राज्य के लोग अगर अपने राज्य की छवि को बेहतर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो राज्य की छवि बेहतर होती है। राज्य के लोग अपने राज्य की छवि के लिए प्रत्येक व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर है। आप कहीं दिल्ली में हो, आप कहीं बंबई में हो, कहीं आप कहीं हो, जैसे ही एस्टेब्लिश होता है कि आप झारखंड से हैं तो आपके आचार विचार व्यवहार से इस बात की परिकल्पना की जाती है कि झारखंड कैसा है। तो उसी तरीके से आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप जो दिखाएंगे लोग वो धारणाएं बनाएंगे। तो हम बस यही आग्रह करेंगे कि आपका राज्य है, हमारा राज्य है, धारणाएं बनाने में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हों। नेगेटिव चीज़ें खोजना तो बहुत आसान है। आप इसी होटल का कोई अगर नेगेटिव चीज़ खोजना चाहें तो कहीं किनारे में पड़े हुए कूड़े का एक स्नैप लेके आप लगा दें कि देख लीजिए सरकार की व्यवस्था क्या है, बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो सिस्टम है वो बेहतर चले। और टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है। मैं रन ऑफ कच्छ गया था देखने के लिए, उतने बड़े आयोजन के पीछे के मैनेजमेंट स्किल को समझने के लिए, और जाकर ये समझ में आया कि रन ऑफ कच्छ का वो 3 महीने 4 महीने का जो इवेंट है वो साल भर के वहां के लोगों की जीविका का साधन है। एक पानी की बोतल जो 40 रुपये में बिकती है उसमें 20 रुपया कमाते हैं स्थानीय लोग, और उसी 3 महीने 4 महीने में कमाए हुआ पैसा उनको साल भर चलता है। तो टूरिज्म ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो हम बस आज के दिन, आपका सेकंड सेशन भी है, आज के दिन बस आपको ऑनबोर्ड करने की एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और फिर दोहराकर मैं कहता हूं कि कोई नंबर ब्लॉकेट नहीं होने जा रहा है कि 100 लोग आ गए तो 101वें लोग के लिए हम लोग बोले न साहब रूम नहीं है, नो एंट्री। ये कहानी नहीं होगी। हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग लोगों को जोड़ेंगे। हम आपके लिए प्रेरणा का एक छोटा सा कारण बनेंगे कि आप टूरिज्म से संबंधित बाकी जो हमारी सोच थी, वुमेन सेफ्टी, एक स्टेबल स्टेट, एक मॉनसून फ्रेंडली स्टेट, इस तरीके की चीज़ों पर जब आप वीडियो बनाकर उसको इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब में बाकी जगहों पर डालेंगे तो हम उसके लिए भी आपको प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ एक ही बात का है, मुझको ज्ञात नहीं है कि भारतवर्ष के किसी अन्य राज्य में ऐसा हुआ है या अथवा नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि शायद नहीं हुआ है। इस राज्य ने सबसे पहली बार इसको शुरू किया है, इसलिए मुझको साल भर लगा, क्योंकि नियमावली नहीं बना पा रहे थे, सिस्टम नहीं बना पा रहे थे कि किस तरीके से हम लोग एनरोल करेंगे। तमाम चीज़ें हुई हैं, कुछ कमी बेसी होगी, दूर करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड पर्यटन के साथ जुड़कर आप झारखंड के पर्यटन को ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि झारखंड टूरिज्म और आगे बढ़ेगा।